हुए योगी के आगे नतमस्तक। एक एक कर सबने छुए योगी के पैर। बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गए योगी, क्योंकि सदन में दिख रहा योगी पावर। योगी के पावर से क्या टेंशन में है मौर्य? सदन में सीएम योगी का पावर। विधायक हुए। सदन में योगी का पावर। जी हां, आजकल उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। दूसरी पार्टियों से इतर बीजेपी के अंदर ही घमासान जारी है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक अनकहा विवाद चल रहा है, यानी पावर पॉलिटिक्स चल रही है। इसी खींचतान के बीच विधानसभा कार्यवाही के पहले ही दिन एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। दरअसल कार्यवाही शुरू होने से पहले जब सदन में मुख्यमंत्री पहुंचे तो अलग ही नजारा देखने को मिला। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में संगठन बनाम सरकार की जो चर्चा चल रही थी, उसके उलट विधायक मुख्यमंत्री के आसपास दिखने की कोशिश करते दिखे। सीएम योगी जैसे ही सदन में पहुंचे, तमाम नेता और मंत्री उनके पास पहुंचकर अभिवादन करते दिखे। इस दौरान सीएम योगी मुस्कुराते दिखाई दिए। उन्होंने तमाम नेताओं का अभिवादन किया। वहीं कई विधायक सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचकर उनके पैर छूते हुए भी दिखाई दिए। अब इस बीच सवाल यह है कि सीएम योगी क्या बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गए? यूपी बीजेपी में संगठन पिछले दिनों जिस प्रकार से संगठन और बनाम सरकार का यह मामला गरमाया हुआ था, तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे थे, दूसरी तरफ संगठन को सरकार से बड़ा बताकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अलग ही राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी। इसने लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद उपजी स्थिति से आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड अकील सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। अकील जी, जिस प्रकार से आज सदन में देखने को मिला, सारे विधायक आके योगी आदित्यनाथ के पैरों के नीचे मैं कहूं गिर रहे थे या पैर छू रहे थे, नतमस्तक हो रहे थे, क्या इसे एक शक्ति प्रदर्शन माना जाए? देखिए, माना जा सकता है निश्चित तौर पे। जिस तरह एक एंट्री होती है योगी की, और योगी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और वो विधानसभा सत्र के दौरान एंट्री की, और एंट्री करने के बाद देखिए कि पैर छूने के लिए विधायकों की लाइन लग गई। तो ये बड़ा जो तस्वीर है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। हालांकि उसके बीच में देखिए राजा भैया जो सरकार में नहीं है, पार्टी में नहीं है, वो उनकी एक अलग पार्टी, एक अलग रुतबा है। पहले समाजवादी पार्टी में थे, चुनाव में वो अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई। एक उनका एक भी उत्तर प्रदेश में दबदबा है। तो उन्होंने भी पैर छूकर कहीं ना कहीं आशीर्वाद लिया, उन्होंने साधुवाद दिया। उसके बाद ये वीडियो कहीं ना कहीं चर्चा में आ गई, वायरल हो गया। तो निश्चित तौर पे अगर ये देखा जाए तो तस्वीर जो है बहुत कुछ बयां कर रही है, और ये एक सियासत का उलटफेर भी माना जा सकता है। जो पार्टी में हलचल मची हुई थी कि कहीं ना कहीं टकराव है, दोनों लोग टकराव में है, जो डिप्टी सीएम है वो टकराव में है, तो उसको लेकर ये नजारा कुछ और बयां कर रहा था। हालांकि ये दिख रहा था कि जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है, ना कि किसी और के साथ। यानी जो केशव प्रसाद मौर्य का लेकर जो चर्चा चल रही थी, आज की जो तस्वीर आई है वो देखिए, सुबह जो तस्वीर आई उसमें भी मुख्यमंत्री के अगल बगल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये दोनों लोग दिख रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो आपसी कलह थी वो खत्म कर ली है मुख्यमंत्री ने, यानी कहीं ना कहीं पावर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही है। तो ऐसे में जिस तरह ये तस्वीर आई है वो मौजूदा हालात को एकदम साफ तस्वीर बयां कर रही है। अखिल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि दिल्ली में जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, वहां पे उनकी बातें हुई, मुलाकातें हुई, और कहा जाता है कि वहां पे उन्हें समझाया गया है कि पार्टी के भीतर यदि आपको किसी प्रकार की चीजें नजर आती है जिसके खिलाफ आप बयान देते हैं, तो वो मीडिया में बयान न देकर आपको पार्टी के भीतर ही बातचीत करनी है। तो क्या इसका असर दिख रहा है? क्योंकि आज सुबह योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य मुझे लगता है बहुत दिनों बाद साथ दिखे थे। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज में बहुत माहिर है, आपसी कलह, अपने घर की समस्याओं को खत्म करने में। इससे पहले मुझे इतिहास पता है, काफी मुझे याद है। बनवास काटकर जब 14 साल बनवास काटकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी बीजेपी 17 में, तो बहुत सी समस्याएं खड़ी हुई थी। यही केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष के रहने के बाद ये हो गया था केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब विधायक दल की बैठक हो रही थी लोक भवन में, तो मुझे तस्वीर याद है, कई नाम साथ में चल रहे थे कि इनको बनाया जाएगा, इनको बनाया जाएगा। लेकिन अचानक गाड़ी रुकती है फॉर्च्यूनर, और लोक भवन के अंदर योगी आदित्यनाथ, जब उस दौरान वो सांसद थे, और योगी आदित्यनाथ लोक भवन में घुसते हैं, एक ब्लैक चश्मा लगाकर बाहुबली की तरीके से अंदर आते हैं। वह पता लगता है कि इन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। वहीं पार्टी, बगल में पार्टी कार्यालय थी, और वहां पर केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक जो है वो कहीं ना कहीं नारेबाजी करना शुरू कर दिए, विरोध प्रदर्शन करना शुरू किए थे। लेकिन फिर भी पार्टी ने ये स्टैंड लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश सरकार में बैठा दिया। और वो वही देखिए इतिहास, 5 साल उन्होंने इस सरकार को चलाया, उसके बाद दोबारा चला रहे हैं। और ये मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में ये इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री रहा है वो तकरीबन लगभग केवल 2.5 साल ही रहा है, उसके बाद पार्टी बदल देती थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिला। एक पूरा शासनकाल 5 साल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चलाया, और उसके बाद ये दूसरी बार उनको चलाने का मौका मिला और बराबर चला रहे हैं। हालांकि मतभेद अभी भी बना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पहले कुछ पावर अलग था, अब कुछ पावर अलग है, कुछ कम किए गए, कुछ पर काटे गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराजगी है। उसको लेकर पार्टी में कहीं जिस तरह घमासान मची, लेकिन यहां से लेकर दिल्ली तक लोग इन्वॉल्व हुए, पार्टी से लेकर सरकार से लेकर केंद्र से लेकर संगठन के लोग इन्वॉल्व हुए। अब आज जो ये चल रहा था कि विपक्ष इसका फायदा उठाएगा, उपचुनाव में कहीं ना कहीं तस्वीर अलग होगी, लोकसभा का जो रिजल्ट आया वो उलट पलट हो गया, कार्यकर्ताओं की कमी रहेगी, कार्यकर्ताओं की सरकार नहीं सुन रही थी। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह बयान दिया उसका बहुत ही सियासी माने निकाला गया, चर्चा का विषय बना यहां से लेकर दिल्ली तक। लेकिन जो तस्वीर आज आई, सुबह जो तस्वीर आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगल बगल दोनों डिप्टी सीएम दिखे, केशव प्रसाद मौर्य और ये, तो वहीं कह दिया गया था कहीं ना कहीं मामला हल हो गया है और लोकसभा और उपचुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत से लड़ेगी और विपक्ष को कहीं ना कहीं वो चुनौती देती नजर आएगी। लेकिन शाम होते होते जिस तरह विधानसभा में जो तस्वीर आई वो इतिहास रचा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो अपनी पावर दिखाई, और पावर इस तरह दिखाई कि विधायक जितने हैं वो नतमस्तक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाइक कर रहे हैं, बाबा गोरखनाथ के तौर पर भी लाइक कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, पैर छूकर आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी बीच में राजा भैया का पैर छूना वो कहीं ना कहीं एक सियासी भूचाल ला दिया और ये वीडियो वायरल हो गई। अब इसकी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक पावरफुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं सियासी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पे जो उपचुनाव होगा उसकी कहीं ना कहीं एक बंद लफ्जों में कहीं ना कहीं उन्होंने तस्वीर और कुछ बयान जारी कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, बंद लफ्जों में बहुत कुछ कह दिया। तो इस तमाम जानकारी के लिए अकील सिद्दीकी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज विधानसभा में जो दृश्य देखने को मिला उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो है वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से सभी उनके विधायक उनके पास जा रहे थे, उनके पैर छू रहे थे, तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि सभी विधायक कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपके साथ में हैं। क्योंकि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य बीच में एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे थे और पार्टी में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद जो है इसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे विपक्ष को मिलता। तो इस वजह से योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की कि देखिए भैया यूपी के सीएम हम ही हैं। तो देखिए विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन किया। ये देखिए कमाल की तस्वीर आपको दिख रही है, वहां पे हर विधायक उनके पास में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके पैर को छू रहे हैं। और ये देखिए राजा भैया भी, जैसा कि अभी हम आपको बता भी रहे थे कि राजा भैया सरकार का हिस्सा नहीं है, पर बावजूद इसके अपनी सीट से उठकर जाते हैं और योगी आदित्यनाथ का पैर छूते हुए तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं। अब इसकी तस्वीर के सियासी मायने क्या है देखिए, क्योंकि अब कुछ ही वर्षों बाद यानी कि 2027 में लगभग विधानसभा को चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले अगर इस प्रकार की तस्वीर आती है तो ये तस्वीर बहुत कुछ कह जाती है। ये तस्वीर कहती है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इकलौते किंग हैं और किंग मेकर भी वही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वकास वारसी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं,
सर, जिस प्रकार की आज तस्वीर देखने को मिली विधानसभा में, सभी विधायक आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के पैर छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे मैसेज था और ये मैसेज केशव प्रसाद मौर्य के लिए था। पिछले बीते 15 दिनों में 4 जून के लोकसभा के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश इस बात का बार बार गवाह बन रहा है कि यहाँ की इस प्रदेश की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से ताकत के प्रदर्शन की राजनीति चल रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को अपने वाक्यों से प्रूफ करने की कोई कसर नहीं छोड़ी कि संगठन जो है वो सरकार से सर्वोपरि है, और उन्होंने खुल के इस बात को मंच से कहा, जिसमें हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने भी उनके शब्दों को सुना और संगठन के बैठे तमाम लोगों को, आरएसएस के बैठे तमाम लोगों ने उस बात को गवाह बने उनके इस वाक्यों के। आज योगी आदित्यनाथ जब सदन में गए और सदन में जिस तरीके से, जिस बेकरारी से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने निर्दल जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो किसी पार्टी के साथ खुल के नहीं है, लेकिन उनका साथ रहना किसी पार्टी को, किसी राजनेता को मजबूत करना जरूर दिखाता है, या उनका रूठ जाना भी किसी पार्टी का पतन अक्सर दिखाता है, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। तो विकास जी, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों के बीच जो भी विवाद था, इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष भी लेने की कोशिश कर रहा था। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बयान सामने आता है कि 100 लाओ सरकार बनाओ, तो ये जो मैसेज था वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता था कि इन दोनों के बीच यदि इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और विपक्ष लेने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, हिंदुस्तान में जितने भी राजनीतिक दल हैं, अब आपको याद होगा और बल्कि दर्शकों को भी अच्छी तरीके से याद होगा कि साल 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 वाली खत्म हो रही थी, तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव से एक झगड़ा हुआ एक चुनाव से 4-5 महीने पहले, और उस झगड़े का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। ठीक उसी तरीके से अखिलेश यादव या जो बाकी विपक्षी दल हैं वो इस फिराक में है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी गलती से उत्तर प्रदेश से, और जो लोकसभा के रिजल्ट 33 सीटें पे भारतीय जनता पार्टी को लाया गया है 67 और 70 के आंकड़े से, उसको आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बनाया जाए। वगास जी, दिल्ली से आने के बाद मौर्य मौन है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कब तक, क्योंकि यदि वो फिर से बयानबाजी करते हैं, फिर से मीडिया के सामने आकर कुछ कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा जो चुनाव आने वाला है उसको सीधे तौर पे अफेक्ट करेगा। देखिए, मैं इसमें एक अपनी इंडिपेंडेंट राय रखना चाहूंगा कि चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी मौन हो, चाहे वो इस तरह के इशारे, चाहे सोशल मीडिया से बहुत लोग अपना प्रचार कर रहे हैं खामोशी से, बहुत ही होशियारी से, कि उनका नाम भी ना आए और मार्केट में उनका नाम बना रहे कि अगला अगर कोई घटनाक्रम राजनीतिक होता है तो उसमें उनको कोई बड़ा स्थान मिल सकता है। तो ये जितने भी घटनाक्रम हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, इस पे मेरा अपना इंडिपेंडेंट विचार ये है कि इससे ब्यूरोक्रेसी में, यानी कि उत्तर प्रदेश की अफसरशाही में, जो बहुत बड़ा प्रदेश है बाकी प्रदेशों की तुलना में, इस अफसरशाही को पूरी तरीके से छूट मिली हुई है कि वो किस तरीके से जनता को, प्रदेश के जो वोटर्स हैं, प्रदेश के जो लोग हैं, उनको किसी भी तरह से निपटाया जा सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान जिस प्रकार से नहीं हो रहा है। का नतीजा सामने आया था उसमें यह साफ दिखा कि बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है, और यदि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में इस प्रकार की स्थिति बनती है जहां पे भाजपा के दो बड़े नेता आमने सामने आ जाते हैं, तो इसका नुकसान फिर से अंदाजा लगाना बहुत आसान है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर उसका नतीजा कैसा आएगा चुनाव में। इसका अंदाजा आप एक छोटी सी मिसाल से समझ लीजिए कि अगर किसी विद्यालय में, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या छोटा सा एक प्राथमिक विद्यालय हो, अगर वहां के प्रधानाचार्य को, प्रधान अध्यापक को ही बार बार कटघरे में और आपसी राजनीति का शिकार बनाया जाएगा, तो क्या वहां के बच्चे, क्या वहां के टीचर अनुशासन में चल सकेंगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल वगास जी, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो आपको बता रहे किस प्रकार से विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में
जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहे थे, लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के साथ दिखे। लेकिन जब विधानसभा में योगी आदित्यनाथ आते हैं तो उसमें दिखता है कि किस प्रकार से सारे विधायक आके नतमस्तक हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के पैर छू रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई, एक तस्वीर बताने की कोशिश की गई कि भाजपा और भाजपा में योगी आदित्यनाथ की ही चलेगी, भाजपा में योगी आदित्यनाथ सबसे मजबूत नेता है। तो आपको इसी पे हम बता रहे थे किस प्रकार से हमारे साथ में हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए थे और इसी पे हम चर्चा कर रहे थे।